नमस्कार, अलवर 24 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं उपखंड क्षेत्र मालाखेड़ा के गांव केरवावाल में, जहां बीती रात को लगभग आधी रात बीत जाने के बाद बिल्कुल मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, इसी घर में एक अज्ञात कारणों की वजह से बहुत जबरदस्त तरीके से आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि जिसकी चपेट में आने से घर का सारा सारा सामान जलकर राख हो गया। परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर है, आर्थिक स्थिति दयनीय है। और अभी देख भी रहे होंगे कि जो मकान की हालत है, पूरी तरीके से धुएं के गुबार की वजह से जो घर है पूरी तरीके से काला हो चुका है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि थोड़ा सा आप मेरे साथ चलते आए, मैं घर की स्थिति और जो साजो सामान जो जला है उसकी तस्वीर आप सभी के सामने रखना चाहूंगा। इस तरफ आप देख रहे हैं जो डबल बेड का जो गद्दा है वो भी जल गया है। इस तरफ है जो कूलर है वो जल गया है, या ये कह सकते हैं कि कमरे में मकान में रखा हुआ तमाम जो सामान है, जिसमें डबल बेड है, जिसमें अलमारी है, जिसमें पंखा है, जिसमें कूलर है, या इसके अलावा भी कुछ नकदी रुपए जलने की भी इन्होंने बताया है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं और एक बैटरी की थोड़ी व्यवस्था कर दें। यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर जो बिस्तर हैं, चाहे गद्दा है, रिजाई है, खाने के जो सामान हैं, मैं चाहूंगा कि एक बैटरी इस तरफ पकड़ा दे मुझे। खाने के जो तमाम जो बर्तन हैं, चाहे मोटरसाइकिल है, आप इस तरफ देख भी रहे होंगे कि यहाँ पूरा जो सामान है पूरी तरीके से जलकर राख हो चुका है। चाहे वो छाछ करने की मशीन हो, चाहे वो मिक्सी हो, चाहे वो बेड हो, चाहे वो इससे संबंधित तमाम जो पंखे हैं, ये लोहे की अलमारी है, उस तरफ जो बर्तन है, जो घरेलू जो सामान है वो जल करके राख हो गया है। आप देख भी रहे हैं यहाँ पर ये मोटरसाइकिल है, ये मोटरसाइकिल भी जल चुकी है। और इस मकान में या इस कमरे में जितना भी सामान था, अब ये सामान बिल्कुल जल चुका है, अब ये सामान बिल्कुल राख हो चुका है। आग इतनी भयानक और आग इतनी तेज थी कि इनकी लपटों ने जो कमरे की जो दीवार है उनमें भी दरारें आना शुरू हो गए हैं, या अत्यधिक गर्मी या ताप की वजह से गर्मी जो आग है वो इतनी भयंकर और इतनी तेज थी कि इसकी वजह से कमरे में जो कई सारी पट्टियां हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। अब सवाल इस बात का है कि आग किस वजह से लगी है, ये तो अभी एक जांच का विषय है। इसकी सूचना, प्राथमिक सूचना जो है प्रशासन को दे दी गई है, और पटवारी या अन्य जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने यहां आकर के इसका मौका मुआयना भी किया है। घर का एक सदस्य जो आग बुझाने की मशक्कत में उनका एक हाथ भी जल गया है, या परिवार के जो अन्य सदस्य हैं जो आग को बुझाने की उन्होंने भरसक कोशिश की है, भरसक प्रयास किया था, लेकिन उनका प्रयास निसफल रहा। जब तक वो संभलते या जब तक वो आग को बुझाते, तब तक आग ने मकान में रखे हुए सारे सामान को अपने आगोश में ले लिया। सामान पूरी तरीके से आग की चपेट में आकर के सब कुछ नष्ट हो गया है। यहाँ मकान के यहाँ के जो निवासी हैं वो ही मेरे साथ में हैं। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना नाम और परिचय बता दें। कैलाश चंद जी। कैलाश जी, कैसे लगी आग, या कब आपको पता चला? आग लगने के बारे में बताएं। ये बड़ा लड़का लड़की तो यहाँ थे पे नहीं है ना, ये तो गए थे ससुराल, और ये छोटा वाले लड़का लड़की थे, ये सो गए छत पे। यहाँ से ये निकल के, यहाँ से 11-12 बजे निकल के छत पे सो गए। उसके बाद में ये फोन लगा के चार्ज पे बेड पे, और ये ऊपर चले गए छत पर। उसके बाद में इनको वह 1:30 बजे चेत, ये वहाँ से आया है, इन्हें यहाँ मम्मी पापा जगाया, मम्मी आग लगी, मम्मी आग लगी। उसके बाद में फिर हम भी भगे उधर से निकल के, उधर से हम भगे, फिर लाइन वाइन तोड़ी हमने, लाइन वाइन तोड़ के नहीं, फिर इसमें साहब हमने गेट वेट का ताला तोड़ के नहीं वो आग वाग बुझाई। उसके बाद में 2:30 बजे तक हमारे आग काबू में पाई। तो आग बुझाने से संबंधित जो खास तौर से फायर ब्रिगेड होती है, क्या आपने फायर ब्रिगेड को सूचना दी? नहीं दी साहब। तो इसके अलावा जैसे तो सूचना जब दे सर, हमारे को रास्ता की समस्या नहीं, फायर ब्रिगेड को रास्ता को नहीं है, नहीं तो आने के लिए। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जैसे आग लग गई सुबह, जो यहाँ के स्थानीय हैं, पटवारी हैं या सरपंच हैं या जो जिम्मेदार यहाँ के हैं, क्या उनसे कोई बातचीत या कोई मौका? सर मैंने आग लगते लगते तुरंत फोन कर दिया, रात को 1:30 बजते सरपंच की मैं आ रहा हूँ, सुबह आ रहा हूँ, सुबह आ रहा हूँ। सुबह सरपंच आया 10 बजे, पटवारी को साथ लेके नहीं, वो सुबह 10 बजे आया, रिपोर्ट यहाँ से लिख के नहीं, सारा सामान लिख के नहीं, उसने कि थाने में चलो,
वहाँ रिपोर्ट लिखवाया, अब थाने में रिपोर्ट लिखवाया, वहाँ से गाड़ी तो आ गई, अपन पता नहीं गाड़ी। हाँ, लगभग आपके हिसाब से कितना सामान, क्या क्या सामान जला है? सामान तो अब सब सर आपको सामने भी दिख रहा है, बेड है, कूलर, अलमारी, जेवर भी था। 50,000 रुपये थे। हम सोमवार को वहाँ जाते, जो मेर मार लिया हमने पूरा सामान, पैसे वो बेड में चोरे का रखा था। मैं एक जगह छोटा छोटा को उसके अंदर रखा था, वो सारा सामान, वो पैसे, वो जेवर, वो सब जल गया, वो सब। वो जेवर भी अभी इसमें पड़ा हुआ है सट्टे। इन्होंने बताया कि जो घर में, क्योंकि परिवार के अन्य सदस्यों ने भी बताया था कि ये परिवार सहित जोबनेर जयपुर के यहाँ 2 दिन बाद में जाने वाले थे। किसी बच्चे के जड़ूले उतरवाने के लिए इनको जाना था और उसकी वजह से घर में जो पैसे की व्यवस्था इन्होंने की हुई थी। 50,000 के बारे में बता रहे हैं कि 50,000 इन्होंने जो बेड है उसके नीचे तल में इन्होंने महफूज तरीके से रखे हुए थे। इसके अलावा भी क्योंकि बीते साल में, या ये कहें कि साल भर पहले यहाँ इनके 2 बेटों की शादी भी हुई थी, जिसमें लगभग 8 महीने की बता रहे हैं, 8 महीने पहले शादी हुई थी। शादी में मिला हुआ जो जेवर है, जो गहना है, वो भी इसी कमरे में, इन्हीं अलमारियों में रखा, बेड में ही नीचे रखा हुआ था। और वो जो गहना है, जेवर है, पैसे हैं, नकदी हैं, या ये कह सकते हैं कि तमाम जो सामान है वो पूरी तरीके से जल चुका है। मैं प्रशासन से यही, और ख़ास तौर से अगर भामाशाह भी इस वीडियो को देख रहे हैं, भामाशाह भी, चूँकि आप परिवार की स्थिति आप देख सकते हैं, बड़ी दयनीय स्थिति है, गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। प्रशासन से यही आग्रह रहेगा, और विशेष रूप से यदि कोई भामाशाह भी इस परिवार का सहयोग करना चाहते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं, आप इनकी मदद करिएगा। कैमरामैन के साथ में मैं आपका साथी कवि सादाराम, अलवर 24 न्यूज़ के साथ में, शुक्रिया और धन्यवाद।